हेलो दोस्तों, आज के हम इस सेशन में बात करने वाले हैं आप इंडियन नेवी को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, आप इंडियन नेवी में अपना करियर कैसे बना सकते हैं। तो जैसे ही आप 12th पास करते हैं उसके बाद से ही आप इंडियन नेवी के साथ एक अच्छा करियर बना सकते हैं और आप ये दो तरीके से इंडियन नेवी के साथ अपना करियर बना सकते हैं। अगर फर्स्ट की बात करें तो आप एज ए सेलर आप इंडियन नेवी के साथ अपना करियर बना सकते हैं और उसी के साथ ही एज ए ऑफिसर भी आप अपना कैरियर इंडियन नेवी के साथ बना सकते हैं जस्ट आफ्टर 12th पास। तो आज के जो हम इस सेशन में जो समझने वाले हैं वो केवल सेलर वाले पार्ट को ही समझेंगे कि एज ए सेलर हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो एज ए सेलर जो हम 12th से ज्वाइन करते हैं वो भी दो तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं। जो पहला तरीका है वो AA की एंट्री के थ्रू और दूसरा तरीका है SSR की एंट्री के थ्रू। अगर हम इनके नाम की बात करें तो AA आर्टिफिसर अप्रेंटिस के नाम से जाना जाता है और SSR सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट के नाम से जाना जाता है। दोनों के हम इंडिविजुअली बात करेंगे दोनों के बारे में क्या है। तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और समझते हैं एक करके। अगर इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर एजुकेशनल के हिसाब से देखा जाए तो दोनों के लिए 12th पास होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम AA को समझ लेते हैं। AA यानी कि आर्टिफिसर अप्रेंटिस, इसके लिए हमें 12th पास होना ज़रूरी है जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं। लेकिन शर्त यह है कि इसके साथ आपको PCM यानी कि फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ, तो PCM स्ट्रीम के साथ आपको 12th पास होना ज़रूरी है। साथ ही अगर इसके बात करें हम जो इसके लिए फ़िज़िकल स्टैंडर्ड क्या ज़रूरत है, तो फिज़िकल स्टैंडर्ड में आपकी जो हाइट है वो 157 सेंटीमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर हम हाइट की बात करें तो कितनी होनी चाहिए, 157 सेंटीमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, मोस्टली सभी की हो ही जाती है। इसके साथ ही और अगर इम्पोर्टेंट कुछ बात करें तो इसका सिलेबस हम एक बार देख लेते हैं। इसका सिलेबस क्या है, तो इसका सिलेबस है वो वैसे तो जो 12th क्लास का सिलेबस है उसी से 70% तक मैच करता है। बाकी कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो आपको थोड़ा अलग से तैयार करने होते हैं। तो एक बार इसका सिलेबस समझ लेते हैं। तो सिलेबस क्या है इसका, सिलेबस को इसको मोस्टली 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। जो पहला पार्ट रहता है वो इंग्लिश का रहता है और जो सेकंड पार्ट रहता है वो साइंस का रहता है, जनरल साइंस, और जो थर्ड पार्ट रहता है वो मैथ का रहता है, और जो फोर्थ पार्ट है वो जनरल अवेयरनेस का रहता है। जनरल अवेयरनेस बोल सकते हैं, इसे जनरल नॉलेज भी बोल सकते हैं। तो अब इसके बारे में थोड़ा और समझ लेते हैं। जो इसमें क्वेश्चन आते हैं वो इंग्लिश के भी 25 क्वेश्चन आते हैं और साइंस के भी 25 क्वेश्चन आते हैं और मैथ के भी 25 क्वेश्चन आते हैं। ये जो मैथ रहता है यहाँ पे 12th क्लास का मैथ रहता है। और अगर जनरल अवेयरनेस की बात करें तो इसके भी 25 मार्क्स आते हैं। तो टोटल हम कह सकते हैं कि इसमें टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं और वो 100 मार्क्स के ही होते हैं। तो ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा इसका सिलेबस और किस टाइप से क्वेश्चन कितने कितने आते हैं। थोड़ा अगर बात करें तो जो इंग्लिश है वो 12th स्टैंडर्ड की ही आती है, तो आपको बेसिकली ग्रामर पे ज़्यादा फोकस करना है। उसके साथ अगर साइंस की बात करें तो साइंस में आपको फ़िज़िक्स पे इसमें ज़्यादा फोकस करना है, फ़िज़िक्स। और अगर मैथ की बात करें तो ये 12th स्टैंडर्ड का जो हमारा 12th का मैथ है वही आता है इसमें, और जो 11th और 12th का। और अगर GK और यहाँ जनरल अवेयरनेस की बात करें तो इसके लिए हमें थोड़ा अलग से तैयारी करने की ज़रूरत होती है, जिसमें आप थोड़ी रीजनिंग, थोड़े जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस, ये सब आपको तैयार करने होते हैं। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो हम बात करते हैं वो बात करते हैं SSR की। जो इसकी सेकंड एंट्री है SSR, तो आप SSR के थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं, यानी कि सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट। SSR में भी आपको 12th पास होना ज़रूरी है, लेकिन इसमें शर्त यह है कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आप PCM से ही 12th पास हों। आप किसी भी स्ट्रीम से 12th पास हो सकते हैं, भले ही आप बायोलॉजी के साथ 12th पास हो, भले ही आप कॉमर्स के साथ। तो इसमें ऐसी आपके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। तो ये आपका एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन हो गया। उसके साथ जो एजुकेशन क्राइटेरिया था वो यही हो गया, 12th विद एनी स्ट्रीम।
और अगर इसके हम फिज़िकल क्राइटेरिया की बात करें तो फिज़िकल में आपको सेम है, 57 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी ज़रूरी है, ये मेन रहता है हाइट का ही। और अगर इसके बात करें इसके सिलेबस की, तो इसका सिलेबस भी सेम SSR की तरह ही 4 पार्ट में डिवाइड रहता है। पार्ट ए इंग्लिश, और जो पार्ट बी है वो साइंस, पार्ट सी मैथ, और पार्ट डी जनरल अवेयरनेस, या आप कह सकते हैं जीके। तो इंग्लिश जो है मोस्टली कॉमन रहती है, भले ही AA हो या SSR दोनों का। साइंस की बात करें तो साइंस भी कॉमन है, लेकिन जो लेवल ऑफ क्वेश्चन है वो यहाँ से डिफरेंट होता है इसमें। और जो फिज़िक्स के क्वेश्चन हैं वो मोस्टली थोड़ा उसमें न्यूमेरिकल टाइप के भी क्वेश्चन आ जाते हैं AA में, जबकि SSR में सिंपल टाइप के क्वेश्चन होते हैं, वो कॉन्सेप्ट बेस ही होते हैं बस। उसके बाद मैथ की बात करें तो मैथ भी लिटिल बिट सेम ही रहता है दोनों का, और दोनों में जो 11th-12th का मैथ है वो ही पढ़ना होता है। और जनरल अवेयरनेस या जीके की बात करें तो वो भी सेम ही रहती है। जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है वो SSR हो या AA, दोनों का लगभग सेम ही रहता है। जो अंतर आता है तो वो इनकी मेरिट में आता है, कि जो मेरिट है वो SSR अगर वर्सेस हम बात करें AA की, तो SSR की मेरिट जो है वो थोड़ी हाई जाती है, और AA की मेरिट कंपैरिजन टू SSR लो जाती है। इसका रीज़न यही है कि थोड़ा AA का पेपर डिफ़िकल्ट लेवल का होता है कंपैरिजन टू SSR, तो इस हिसाब से आपने। और अगर इनकी वैकेंसी की बात करें तो SSR में लगभग 2500 तक की वैकेंसी आती हैं, और AA की बात करें तो ये 500 वैकेंसी तक इसमें आती हैं। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि AA की जो मेरिट है तो उसका क्वेश्चन पेपर टफ बनाया जाता है, जिससे उसकी मेरिट कम रखी जा सके। अगर इनके नेचर ऑफ जॉब की बात करें तो SSR एक जनरल टाइप की जॉब है, और अगर AA की बात करें तो ये टेक्निकल टाइप की है, ये टेक्निकल टाइप की होती है। इसमें आपको कई सारी स्ट्रीम में डिवाइड किया जा सकता है, एज लाइक आप मेडिकल स्ट्रीम में जा सकते हैं, और सेम आपको कुछ टेक्निकल काम भी दिए जा सकते हैं। जबकि AA का क्या सीन है कि इसमें आपको केवल टेक्निकल नेचर के ही काम दिए जाते हैं, और ये एक सीनियर कहें तो हम सीनियर लेवल होता है जो SSR से थोड़ा, जो कि आप SSR में जाने के बाद भी आफ्टर सम टाइम्स आप इस लेवल पे जा सकते हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें तो सैलरी की, तो सैलरी में भी दोनों में डिफरेंस रहता है, जो कि ज़्यादातर सभी जानना चाहते हैं। तो जो SSR है उसकी सैलरी, और हम यहाँ पे AA दोनों की सैलरी की बात करेंगे। तो SSR की जो सैलरी है वो लगभग 35 to 38 आसानी से स्टार्टिंग में मिल जाती है, और अगर AA की बात करें तो आपको ये अप टू 48,000 तक मिलती है। तो ये थोड़ा मैं लगभग 10,000 का, ये 10,000 का इसमें डिफरेंस आपको मिल जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कुछ और भी इससे रिलेटेड जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।